दरअसल पश्चिमी यूपी में सबसे पहले मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद ने सपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। वहीं तराई क्षेत्र में कुर्मी समाज के बड़े नाम कहे जाने वाले रवि वर्मा ने सपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा के इन चेहरों को साथ जोड़कर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका दे चुकी है। सियासी गलियारों में कांग्रेस की सपा पर स्ट्राइक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए लखनऊ से संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। देश में इंडिया गठबंधन के दो घटक दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई अब अंदरूनी और व्यक्तिगत होती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के चेहरों को निशाना बनाकर कांग्रेस में शामिल कराने की एक कवायद सी शुरू हो गई है। जहां पहले इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस में लाया गया और फिर खासतौर पर कुर्मी समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले रवि प्रकाश वर्मा, जो समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक न सिर्फ सांसद बल्कि मंत्री भी रहे, अब वो कांग्रेस के साथ होंगे। जी हाँ, रवि प्रकाश वर्मा न सिर्फ कांग्रेस के साथ होंगे बल्कि खासतौर पर कुर्मी समाज और ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा कैंपेन करते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के वो चेहरे जो कहीं से समाजवादी पार्टी में हाशिए पर या समाजवादी पार्टी में उनकी तलखियां बढ़ गई हैं, उन्हें प्रलोभन देकर या किसी भी तरह कांग्रेस में शामिल कराया जाए, जिससे सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर लेने वाली पार्टी अब कांग्रेस है। और ये मैसेज देने के लिए खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कई सारे नेताओं के संपर्क में है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और सांसद बल्कि मौजूदा विधायकों से भी वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि अंदरूनी इस लड़ाई के जवाब में समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती आने वाले दिनों में दिखेगी। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। वहीं कांग्रेस और सपा दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सपा प्रवक्ता मनोज यादव और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता का क्या कहना है, सुनिए जरा। तमाम सारे ऐसे भी लीडर होते हैं जो समय समय पे अपने दल और विचारधारा को बदला करते हैं। रवि वर्मा जी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने समय रहते दूसरे दल में जाना उचित समझा, इसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर किसी व्यक्ति को एक दल से जी भर गया है, दूसरे दल में जाने की बात है, तो वो जा सकता है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से कैसे तैयार करना है पूरा सिस्टम, उस पर लगी हुई है। बाकी आने जाने वालों का सिलसिला चलता रहेगा। किसी भी अन्य दल का कोई भी नेता अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के चुनाव को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव एक राज्य का चुनाव है जहां सीधी फाइट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, वो 2024 के चुनाव के लिए है, जो केंद्र के चुनाव के लिए, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो अन्य सभी पार्टियों का सम्मान करते हुए चुनाव के मैदान में लड़े। इंडिया गठबंधन के दोनों दलों के बीच चल रहे खींचतान को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। कौन विपक्षी पार्टी है? समाजवादी पार्टी पीडीए बनाया तो फिर पीडीए से पीडीए बना दिया। पीडीए किस लिए बोलते हैं अखिलेश जी? पीडीए का नाम लेकर के पिछड़ों का हक लूटते हैं। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री थे, कितना हिस्सा दिया पिछड़ों को? 18% मुसलमान उनको वोट दिया। कितना सिपाही बनाया अखिलेश जी ने? कितना दरोगा बनाया? कितना वार्ड बॉय भर्ती किया है? एक भी आंकड़ा उनके पास है? हम एक नीचे धरातल पे उदाहरण बता देते हैं। अखिलेश जी खाली चले जाए किसी थाने में और वहां बैठ करके इंस्पेक्टर से पूछ लें कि हमारी बिरादरी के कितने यहाँ सिपाही या दरोगा हैं, तो उत्तर प्रदेश का कोई थाना ऐसा नहीं कि जहां न मिले। अखिलेश जी के जब अपने में जाता तो पीरा था। जब धोखा तूने ओम प्रकाश राजभर को दिया और दे रहे हो तो धोखा ऊपर वाले की ऐसी लाठी चलती है ना कि पता नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया है। जेके मरे के हो, जे पिछड़ा के, दलित के, अल्पसंख्यक के, सामान्य वर्ग के,
ऊपर बैठल रहे, अजय के जान बचावे के वो कूद के भागे। इसी नाते चाहे वो डॉक्टर मसूद जी हों, चाहे वर्मा जी हों, सब कूद कूद भाग रहे हैं, इसी नाते जान रहे हैं कि अब खत्म। समाजवादी पार्टी के नेता को भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन सुना, और ओपी राजभर को आप अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ ओपी राजभर ने मोर्चा खोल रखा है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं उन पर ओपी राजभर भी अब चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे हैं बीजेपी से प्रवक्ता। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक विनम्र सेन सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। आप तो अपने गठबंधन के साथी को खोखला करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पे इतना तो जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से गठबंधन की अगर हम बात करें तो 2024 के चुनाव के लिए, राष्ट्रीय चुनाव के लिए जो गठबंधन है वो यथास्थित बना हुआ है, जिसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। और रही बात अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें सीधी 1-to-1 जो फाइट है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उनके जो आक्षेप लगा रहे हैं, उन सारी चीजों का जवाब दे रहे हैं। ये है कि आप पूरी तरीके से चुनाव में मैदान में हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह की न्यूज आ रही है कि खड़गे जी ने बात की जैसे ही चुनाव खत्म होते वैसे ही मीटिंग में बैठे सारी चीजों का जो है निस्तारण जो भी आपस में क्या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें इस तरह की चीजें नहीं होंगी, तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता। आज सिर्फ इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। आज ये नहीं बता पा रहे कि जिन राज्यों में सरकार है उसमें क्या भ्रष्टाचार, इसमें कुछ नहीं। आज फिर जो है यहाँ पर हम आपको मजबूरी है और योजना है। जी लौटूंगा और अब बाकी मेहमानों के पास एक एक रिएक्शन के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं मैं कि जिन लोगों का नंबर नहीं है या जो लोग बाकी लोगों को सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग म्यूट रखें ताकि आवाज ऑन एयर आप लोगों की ना जाए। अब चंचल जी, आपके पास में आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में जो स्थितियां हैं उस पर ओपी राजभर भी देखिए अब तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, बाकी दल भी निशाना साध रहे हैं और बीजेपी को तो मौका मिल ही गया है। लेकिन आप लोगों के बीच में कोई रणनीति तय नहीं हो पा रही है, सिर्फ बयानबाजी, शब्द बाण, तीखे, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि अपने यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकतंत्र है। यहाँ कम से कम हर आदमी अपनी बात रख रहा है। अब आदरणीय ओपी राजभर जी की बात कर रहे हो आप, वो बेचारे मंत्री बनने के लिए इतने आतुर हैं, 2-2, 3-3 बार कपड़े सिलवा चुके हैं वो, और उनको स्टूल भी नहीं मिल रहा बैठने के लिए। और वो पहले अपनी चिंता करें, बीजेपी के लोग अपनी चिंता करें। बीजेपी के लोग अगर पूरी दुनिया की सबसे धोखेबाज अगर पार्टी को जुमलेबाज, झांसेबाज पार्टी कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है। आप खुद सोचिए कि आदरणीय राजभर जी को सपनों के सब्जात दिखा करके उनसे गठबंधन कराया, उसके बाद उनसे उम्मीद थी घोसी जीत जाएंगे, घोसी हार गए, उसके बाद फिर उनको मंत्री बनाएंगे, दशहरा में, दीपावली में, सब खत्म होने जा रहा है। लेकिन ये केवल धोखा देने का बीजेपी का इतिहास रहा है। आदरणीय राजभर जी अपनी चिंता करें। मैं तो ये कह लेकिन सकता चंचल जी अब ये बताइए, चलिए ओपी राजभर तो उनका अलग दल है, आपके साथ वो शामिल थे, अब चले गए। आपकी पार्टी के नेता जो आपकी विचारधारा पर लगातार सालों से आपकी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जनता के बीच में, वो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में शामिल हो जा रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे का है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो, देखिए मैंने बताया कि इंडिया जो हमारा गठबंधन है, आप इंतजार करिए। ये जरूर है, ये बात मैं कह सकता हूं, प्रियंका जी हैं, समझ सकती हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है
और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और ये जो हमारा गठबंधन हुआ था बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जी, ये कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अगर कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाती है तो नुकसान निश्चित तौर से कांग्रेस का है। ठीक है देखिए, सर। अभी यहाँ पर सुनिए, अभी यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। हमारे साथ जो हम लोगों ने अपना गठबंधन बनाया था आरएलडी के साथ, और भी हमारे जो छोटे छोटे दल हैं साथ में समान विचारधारा के लोग हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि देश कैसे बचे, देश की संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचे। आज देखें आप जिस तरीके से, ठीक है सर, चलिए मैं इस पर आऊंगा लौटकर, एक एक रिएक्शन पहले सबका हो जाए। और आपने जो कहा वो मैं अच्छे से समझ गया। अब प्रियंका जी से सवाल उसको लेकर करूंगा। अभी विनम्र जी आपके पास सर मैं आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के आनंद दुबे जी के पास चलूंगा। बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं मुझे दोनों की बातों का जवाब देने के लिए। सिंह साहब, ये दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी, दोनों के रिएक्शंस भी आपने सुन लिए। दोनों चाहते भी हैं कि बैठकर बातचीत हो जाए और गठबंधन में लड़ लें, लेकिन दोनों के पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गठबंधन कैसे ये सफल हो पाएगा। सिंह साहब, मैं थोड़ा सा आपकी बात से असहमत हूं कि दोनों पार्टी के नेता चाहते हैं कि सामंजस्य बैठ जाए। अखिलेश यादव जी, आपको याद होगी थोड़े 1 महीने पहले जाएं अगर आप, तो एक कमलनाथ जी का बयान आया और कमलनाथ जी ने समझौता, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने समझौता तोड़ने की स्थिति बना दी मध्य प्रदेश में जी। और 6 सीट केवल मांग रहे थे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केवल 4 सीट देने की बात, 3 सीट देने की बात, और वो भी फिर अंत में नहीं देने की बात हुई। ऐसी स्थिति में बात बिगड़ी और अखिलेश यादव जी ने थोड़ा कुछ बयान तल्ख दे दिया। लेकिन जैसे ही उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव जी से संपर्क किया, खड़गे जी ने, कि भाई अब इंडिया गठबंधन की बात है, हमको थोड़ा सब्र और संयम रखना होगा, तो अखिलेश यादव जी ने फिर से अपने को रिवर्स किया और इंडिया गठबंधन के प्रति अपने सम्मान, अपने सद्भाव को प्रकट करते हुए ये बात कही कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव के इतने त्याग, इतने माने संतोष और संकोच के बाद भी कांग्रेस पार्टी का उनके साथ बर्ताव क्या है? कमलनाथ के मुंह पर माइक लगाई जाती है तो वो कहते हैं अरे यार छोड़ो अखिलेश कौन। दिग्विजय सिंह के मुंह पर माइक लगाई जाती है तो कुछ और अनाप शनाप बोलते हैं। तो अखिलेश यादव भी एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के ताकतवर नेता है। इससे किसी भी राजनीति को संबंध रखने वाले व्यक्ति कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव एक ताकतवर पार्टी के ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूं कि जब पार्टी में भी लोकतंत्र की बात आई तो अखिलेश यादव जीते और तमाम बाकी और नेताओं का नाम नहीं लूंगा जो उनके सामने परास्त हुए। इसलिए पार्टी में और पार्टी के बाहर भी अखिलेश यादव ताकतवर नेता है। अगर उनको कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते सम्मान नहीं दे सकती, अगर कांग्रेस पार्टी को इतना संकोच भाव नहीं है, इतना सामंजस्य बैठाने का, मैं थोड़ा सा एक शब्द गलत भी हो सकता है लेकिन मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि सहूर नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी को कि किस तरह से लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा तो उसको इंडिया गठबंधन सिंह साहब, आपकी जो बात है, सपना नहीं देखना, आपकी जो बात है उससे मैं एक सवाल भी आपसे अब बीच में काउंटर करना चाहूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से या जो आप कह रहे हैं कि सहूर नहीं है बोलने का, बात करने का, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता भी तो कम नहीं है ना। अखिलेश यादव ने भी तो कहा ना सर, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वो तीखी टिप्पणी कर दें और ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दें जो उचित नहीं है राजनीति में, और आप एक दूसरे को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो दोनों तरफ से चीजें चल रही है ना। सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अखिलेश यादव जी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए था, अपने आचरण पर टिके रहना चाहिए था। जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार इंडिया गठबंधन के लिए जैसा वो त्याग कर रहे थे वैसा त्याग करते रहे। तो शायद उनका पलड़ा और ज्यादा फिर भारी हो जाता। 1 मिनट और मैं बात कहना चाहूंगा, लेकिन वो सब्र कब तक करें अखिलेश यादव? ठीक है, मैं इसी पर मैं आऊंगा, मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा क्योंकि आनंद दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी से एक रिएक्शन पहले। आनंद जी, आप तो अंदर ही अंदर बड़े मुस्कुरा रहे हैं सर। मैं देखिए, मुस्कुराहट तो रहनी ही चाहिए। घंटी बजा दो ना। जी देखिए, मुस्कुराहट तो रहनी ही चाहिए।
सभी के चेहरे पे होनी चाहिए। और ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं सब हंसते मुस्कुराते लोग हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनको हंसता हुआ देख के। मेरी हंसी का कारण कुछ और, प्रियंका गुप्ता जी और समाजवादी पार्टी के हमारे भाई चंचल जी, जिनकी इनकी मासूमियत भरी बातों से ना मतलब मन एकदम प्रसन्न हो गया और एकदम अंदर से जो है वो खुशी हो गई। देखिए कितने मासूम हैं ये लोग कि सब कुछ होने के बावजूद भी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं और कितना अभी सामंजस्य है। मुझे एक शेर याद आ गया, बड़ा अच्छा शेर है कि कुछ होश भी है, कुछ होश भी है, ए दस्ते जुनूं देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा फटा हुआ। और अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी भी क्या बेखुदी कि इतना नहीं ख्याल, ऐसी भी क्या बेखुदी कि इतना नहीं ख्याल, मैयत पे आके पूछते हैं इनको क्या हुआ। अब आप सोचिए कि मतलब ये वही वाले हाल है कि कोई आदमी किसी के मैयत पे पहुंच जाए और डेड बॉडी को देख के बोले भाई साहब इनको हुआ क्या है, ये बता दीजिए। तो कुछ उसी टाइप की मासूमियत जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बातचीत से जो निकल के सामने आई है। और चूंकि कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये गठबंधन बना हम पहले दिन से कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देखिए ये दिखा कुछ और रहे, डिब्बा कुछ और है, पैकिंग कुछ और है, अंदर माल कुछ और है, और जब आप खोलेंगे तो निकलेगा कुछ। तो ये पहले दिन से भ्रमित लोगों का और लगातार एक दूसरे को धोखा देने वालों का और जनता को भी ठगने वालों का गठबंधन था, जिन्होंने परिवार बचाने के लिए, कुनबा बचाने के लिए गठबंधन बनाया। लेकिन वक्त रहते ही इनका पूरा का पूरा जो भ्रमजाल था वो जनता के सामने आ गया। लेकिन सर आप लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप भी तो अब अपनी सरकार में बेहतर और दोबारा जब आप आने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी में ऐसे बेहतर रिजल्ट निकले, इसके लिए ओपी राजभर को फिर से आप साथ में ले आए, तो आप भी तो फायदे वाली राजनीति कर रहे हैं ना। आप भी नहीं देख रहे हैं कि ओपी राजभर कभी सपा के साथ तो कभी आपके साथ, उनका मोटिव क्या है, आप भी अपना मोटिव साध रहे हैं। अरे सर आप बिल्कुल देखिए ना, राजनीति में कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ अलग होता है। आप ओम प्रकाश राजभर जी हमसे अलग हुए और उसके बाद हमारे साथ आए, ये तो एक साथ जो रहते हुए भी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और फिर कह रहे हम साथ नहीं रहेंगे, फिर कह रहे हम साथ रहेंगे। ठीक है, तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना। अब ये बताइए कि अखिलेश जी ने कहा कि चिरकुट, तो उधर से आया पागल और मंदबुद्धि, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर अभी अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। भैया हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस। अब किस मुंह से आप जाके कहेंगे, मान लीजिए चलिए गठबंधन हो जाए तो कल की डेट में आप क्या कहेंगे जाके मंच पे, नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, इन्हीं को दीजिए। ठीक है, अरे गठबंधन तो है सर, कल की डेट में क्या होगा वो कह रहे हैं कि गठबंधन तो है। दोनों पार्टी के नेता इस बात को एक दूसरे को कितनी भी गाली दें, कितनी भी सुना लें, लेकिन आखिर में ये लाइन जरूर बोलते हैं कि हमारा गठबंधन है और इस गठबंधन में हम लड़ेंगे। प्रियंका जी के पास, हाँ प्रियंका जी के पास मैं चल रहा हूं। प्रियंका जी, अगर आप मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी तो बड़े भाई की भूमिका आपको देनी होगी, या फिर इंतजार कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव के नतीजों का, उसके बाद ही तय कर पाएंगे? देखिए, कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का वर्चस्व है, इससे कोई इनकार नहीं है। और हमने पहले ही कह दिया था कि हम किसी भी तरह का हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम त्याग करने के लिए तैयार। इन बातों का कोई मतलब नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या मासूमियत और इस तरह के सबूत से लड़ रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि यही मासूमियत उनको 5 राज्यों में हराने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है, और 24 के चुनाव में भी उनका पूरा जो है ना, जितने भी झूठ उन्होंने बोले हैं जनता के, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला बेहतर हो, यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना। प्रियंका जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला बेहतर हो, इसीलिए तो वो साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, हमारे समय आने दीजिए, वो भी बात करेंगे। समय कब आएगा? जब विधानसभा के रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है, पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, चलिए व्यस्त है और रिजल्ट आएगा, इन दोनों बातों में अंतर है। मेरा सवाल कुछ और है लेकिन आप कहने की कोशिश कुछ और कर रही हैं। सिंह साहब इस पर एक जवाब देना चाह रहे हैं। सिंह साहब रखिए बहुत जल्दी से।
हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ, उनका जवाब छिपा हुआ है। वो विधानसभा के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी अपने को व्यस्त रखना चाहती है जी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। मैडम आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। मैडम आप जब बोल रही, प्रियंका जी प्लीज प्लीज सुन लीजिए। मैडम, प्रियंका जी प्लीज सुन लीजिए। प्रियंका मैडम आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था। अगर यही करना है तो मैं भी नहीं बोलने दे सकता हूँ। नहीं सिंह साहब आप अपनी बात रखिए। प्रियंका गुप्ता जी प्लीज दरख्वास्त करूंगा आपसे, थोड़ा असहिष्णु ना बने, दूसरे की बात सुने, असहिष्णु ना बने। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने को व्यस्त इसलिए रखना चाहती है क्योंकि वहां पे वो मजबूत है, इसलिए व्यस्तता की आड़ में समाजवादी पार्टी को या और दल को हिस्सा नहीं देना चाहती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर हिस्सा लेने के लिए वो खाली रहेगी, बातचीत करेगी। यही कांग्रेस की रणनीति जो है, कहीं उनके ऊपर उल्टी न पड़ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं, एक विचारक के नाते उनकी दो पंक्तियां प्रियंका जी के माध्यम से कांग्रेस तक पहुंचाना चाहता हूं। अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर आपको बड़ा बनना है और आपको सबको जोड़ना है तो आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात, बहुत शॉर्ट में, उसके बाद फिर मैं चंचल जी के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास न मुद्दे रह चुके हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी आज जनता को जवाब देने की स्थिति में, चाहे वो 5 राज्यों का चुनाव हो और चाहे वो 2024 का चुनाव। अब सवाल ये है कि जब उनको समय आया है कि ये जातीय जनगणना पर बात करें तो प्रियंका गुप्ता जी, ये सारे मुद्दे आप लोग उठाएं, अच्छी बात है, सारे मुद्दे आप लोग उठा भी रहे हैं, इन पर चर्चाएं भी हो रही हैं, बीजेपी को हराने की बात भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और आपके बीच में क्राइसिस है उसको दूर करने के लिए आपके नेता बिजी हो जा रहे हैं। और जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी को कैसे हराएंगे। ठीक है, चलिए मैं चंचल जी के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए मैं समझ गया। चंचल जी बहुत जल्दी से रखिए सर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे दुबे जी बैठे हैं साथ में, बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, आप पैकेजिंग की बात कर रहे थे कि पैकेज में कुछ और है, ना जाने कुछ है। आप खुद सोचिए कि बीजेपी की इतनी बड़ी मजबूरी, कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या क्या बोलते थे कि दोनों गुजरातियों को गुजरात नहीं भेज लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर वहां नहीं भेज लिया जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे ऐसे बातों को सुन करके आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बीजेपी को कितने निचले स्तर पे जाकर के गठबंधन। ठीक है, ये देखिए दुबे जी इसका जवाब पहले दे भी चुके हैं चंचल जी, और ये तो फिर आपके ऊपर भी लागू होगा। पहले भी तो वो सरकार में शामिल थे सर, और मंत्री पद छोड़कर आपके पास आ गए, तब भी आपने स्वीकार किया। आपको छोड़कर बीजेपी के पास गए तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। बीजेपी के लोग ना जान, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को ना जाने क्या क्या। ठीक है, मैं सबने सुना भी, रिएक्शन सुना भी, क्योंकि देखिए समय कम है, इसलिए मैं कांग्रेस और सपा पर ही बात कर रहा हूं, कांग्रेस और सपा पर ही बात कर रहा हूं। प्रियंका जी कह रहे हैं कि उनके नेता बिजी हैं, अब इस पर आपका रिएक्शन क्या है? लेकिन इंडिया गठबंधन है, आप निश्चिंत हो जाइए, इस मुगालते में मत रहिए, और भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीतेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की जरूरत है और देश बचाने की जरूरत है। हमारे काबिल दोस्त सोचिए, जहां पे लोग जंगल राज की बात करते थे, आज देश लोगों को नौकरियां दे रहा है। ठीक है, हमारे ठीक है सर, चलिए मैं प्लीज दुबे जी के पास जा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास। दुबे जी एक फाइनल कमेंट, फिर सिंह साहब आपके पास आऊंगा। जॉब नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, योजनाओं पर चर्चा, जॉब पर चर्चा हम कर रहे हैं, करते भी रहते हैं। ठीक है, आप सोचिए सड़कों का खस्ता हाल है। ठीक है सर, प्लीज दुबे जी, आनंद दुबे जी, बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन आपका। देखिए, मैं एक लाइन कहता हूँ, एक अभी प्रियंका जी कह रही थी, देखिए एक होती है गलतफहमी, एक होती है खुशफहमी। तो जब किसी को गलतफहमी और खुशफहमी का डबल डोज चिंता मत करिए, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे आप बैठेंगे, आपकी गलतफहमियां भी दूर करेंगे, आपका जो भ्रम है और आपका जो मन की बात है ना वो सब। ठीक है, विनम्र सिंह जी, मैंने आपसे क्या कहा था सर? सिंह साहब मैंने आपसे कहा था, ठीक है सर, दुबे जी हो गया प्लीज, समय नहीं है। सिंह साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। सिंह साहब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर नेता समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ बैठे भी हैं, आखिर में ये लाइन जरूर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है और बीजेपी को हराएंगे, भले एक दूसरे को कितनी भी गाली दें। सिंह साहब। हाँ देखिए, ये बात ठीक है
कि एक दूसरे से लड़ते भी रहना और एक दूसरे के साथ होने का दावा भी करना, प्यार बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नंबर देने की बात करें तो निश्चित तौर पर 70% इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का एफर्ट केवल 30%। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, जबकि